आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी स्थापना दिवस को किया संबोधित। कहा, पीएसी बल में जल्द ही 3 नई महिला बटालियन सहित 5 नई बटालियन बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया। और प्रयागराज में स्कूली बच्चों की बस पलटने से 2 छात्रों की मृत्यु और कई अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पीएसी बल की 5 नई बटालियन बनाई जाएंगी। इनमें दूसरे चरण में प्रस्तावित 3 नई महिला बटालियन शामिल हैं। लखनऊ में कल पीएसी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि 2 अन्य बटालियन की स्थापना शामली और बिजनौर में की जाएगी। पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला बटालियन की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पीएसी बल को और अधिक दक्ष और आधुनिक बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए पीएसी बल के बजट में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि पीएसी की जो 46 कंपनियां समाप्त कर दी गई थीं, उन्हें बहाल किया गया है। साथ ही 10 अतिरिक्त कंपनियां भी गठित हुई हैं। श्री योगी ने कहा कि राज्य सरकार पीएसी बल में प्रोन्नति की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएसी वाहिनी में जवानों के लिए आवासीय सुविधा को बेहतर बनाने के लिए बहुमंजिला बैरक का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 1,60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न की है। पिछले 5.5 वर्ष के दौरान देश के सबसे बड़े पुलिस बल उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,60,000 से अधिक भर्तियों की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के साथ ही उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग की क्षमता को दोगुना करने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में प्रदेश के उन सभी युवाओं को जो पुलिस बल के साथ जुड़ करके प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन सभी युवाओं को एक बेहतर अवसर भी प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ है। 46 ऐसी कंपनियां जो किन्हीं कारणों से समाप्त कर दी गई थी, उनका बहाल करते हुए उन सभी 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए प्रदेश के अंदर पीएसी बल में 41,000 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बिलावल भुट्टो के पुतले फूंके। लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए पार्टी मुख्यालय से अटल चौक तक विरोध मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर भी जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि सहित पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री का बयान उनकी कुंठा और मानसिक दिवालियेपन का परिचायक है। उन्होंने कहा कि आज विश्व पटल पर पाकिस्तान की पहचान आतंकवाद को पालने पोसने और बढ़ावा देने वाले देश की बन गई है। श्री चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के लगातार बिगड़ते आर्थिक हालात, सेना का मनमुटाव, दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के खराब रिश्ते और आतंक को संरक्षण की पाकिस्तानी नीति से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने अमर्यादित बयान दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि शिक्षकों को शिक्षा के साथ साथ बच्चों के उचित पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
लखनऊ स्थित राजभवन में कल करीब 300 स्कूली बच्चों और शिक्षकों से मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक बच्चों के अभिभावकों को संतुलित पोषण की भी जानकारी दें, जिससे बच्चे न तो कुपोषित हों और न ही कम उम्र में अत्यधिक मोटापे का शिकार हों। इस अवसर पर बच्चों ने राज्यपाल को हाथ से बने बधाई पत्र भेंट किए। राजभवन में बच्चों ने विविध वाटिकाओं का भ्रमण भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से भारतीय सेना का अपमान करते हैं। श्री योगी ने कहा कि उन्होंने एक बार फिर ऐसा ही बयान देकर भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता का बयान अमर्यादित और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की बहादुर सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके इस बयान की निंदा करते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब पूरी दुनिया और पूरा देश इस बात को कह रहा है कि भारत के बहादुर जवानों ने घुसपैठियों के कृत्यों को जहां नाकाम किया, वहीं साथ ही साथ भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का एक चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहा है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक तमिलनाडु की प्राचीन तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को और बेहतर तरीके से जानने के लिए राज्य का भ्रमण करें। वे BHU के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा IIT BHU के तमिल विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय राज्यों के विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्स कर BHU में से तमिल सीख रहे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल 1 महीने तक चले काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए वाराणसी में थे। प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदाबाद भेस्की के निकट कल एक स्कूली बस पलटने से 2 छात्रों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बस जौनपुर से स्कूली छात्रों को टूर पर लेकर प्रयागराज जा रही थी। ACP हंडिया सुधीर कुमार ने बताया कि सभी घायल बच्चों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कहा है कि राजधानी में यजदान इमारत हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि इमारत का मलबा गिरने से वहां खड़े एक वाहन को नुकसान पहुंचा है। लखनऊ जिला प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के मामले में हजरतगंज के सुल्तानगंज क्षेत्र में यजदान इमारत का निर्माण रोकने और इसे ध्वस्त करने का निर्देश दिया था। शनिवार को इमारत ढहाए जाने के दौरान भवन का एक हिस्सा गिर गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण की VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि हादसे में जिन वाहनों को नुकसान पहुंचा है, उनके मालिकों को लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। अब तक ये सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। भारी वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 80 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गई है। यमुना विकास प्राधिकरण की कार्यवाहक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि सर्दी के मौसम में कोहरा और धुंध की स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से ये व्यवस्था की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PAC स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित। कहा, PAC बल में जल्द ही 3 नई महिला बटालियन सहित 5 नई बटालियन बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सेना के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया। और प्रयागराज में स्कूली बच्चों की बस पलटने से 2 छात्रों की मृत्यु, कई अन्य घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।